आके देखते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एक्चुअली हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्लास में, है ना। हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद तो यूनिट्स एंड डायमेंशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम की वैसी प्रॉपर्टी है जिसको हम किसी मशीन से मेजर कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी में ऑन द बेसिस ऑफ ए मीटिंग हेल्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिसीजन लिया गया कि 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी चूज किए गए जिनको फंडामेंटल का हम दर्जा दे सकते हैं। अब मैं आज बताता हूं कि फंडामेंटल का दर्जा देने का मतलब है, इफ यू आर सेइंग सम फिजिकल क्वांटिटी एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि वो जो लिस्ट है फिजिकल क्वांटिटीज की, उनमें से कोई एक बाकी दूसरे से डिराइव नहीं हो सके, है ना। जैसे आप देखे होंगे वो जो 7 फंडामेंटल थे और 2 सप्लीमेंट्री थे, उसमें मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो जो था उनमें से किसी एक को, जैसे मास को कहा जाए, जैसे इफ सपोज मैं आपको कहूं कि मास को लेंथ और टाइम के फॉर्म में आप लिख दो, जैसे लेंथ बाय टाइम या लेंथ इनटू टाइम या लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर या लेंथ इनटू टाइम का स्क्वायर या लेंथ इनटू इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मेन थिंग, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कैटेगरी में वही फिजिकल क्वांटिटीज को आप रख सकते हो जिनमें ये खासियत हो कि उसमें से कोई एक बाकी दूसरे से डिराइव नहीं किए जा सके, है ना, डिराइव नहीं हो पाना चाहिए, है ना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे आए भी हुए हैं कभी मेडिकल में, जेई में भी आया हुआ है ना, बहुत पहले जब AIEEE हुआ करता था। जैसे इस पे क्वेश्चन क्या दे देगा कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के 4 सेट 4 ऑप्शंस के रूप में दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, कौन से 3। जैसे दे देगा कुछ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, कुछ ऐसा दे देगा 4 ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा कि कौन सा ये ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है ऑप्शन जिसके 3 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो सकते हैं। तो आपको यही चेक करना होगा कि जो भी 3 या जो भी उससे ज्यादा लिस्ट में है अगर फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई एक अगर बाकी दूसरे या बाकी 2 से या बाकी 3 से अगर डिराइव हो गया तो फिर वो फंडामेंटल नहीं कहलाएगा। मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे मास, लेंथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सातों के सातों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसमें से किसी एक को बाकी 6 के टर्म में आप नहीं लिख सकते हो, यही है क्राइटेरिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने SI यूनिट देखी थी, मास, लेंथ सबकी, है ना। CGS यूनिट की अगर हम बात करें तो सबकी CGS यूनिट जानने की जरूरत नहीं होती है ना। मास, लेंथ और टाइम का हम लोग जान लेते हैं वैसे, है ना। मास, लेंथ, टाइम, ये 3 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली आते हैं, खूब आते हैं ना। हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स में, उसमें ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो आने का जो फ्रिक्वेंसी है वो काफी ही ज्यादा है, बार बार आएगा, हम लोग देखेंगे भी। तो मास की अगर SI यूनिट की बात करो, SI यूनिट की अगर बात करो तो मास का किलोग्राम था, लेंथ का मीटर था, टाइम का सेकंड था। CGS यूनिट की अगर बात करो, CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकंड, है ना। CGS, क्योंकि कभी कभी CGS से हम लोगों का है ना ताल्लुकात होगा, कभी कभी CGS यूनिट में भी काम हम लोग करेंगे। वैसे SI यूनिट में ही काम करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स, है ना, कभी क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा कि सेंटीमीटर में लेंथ दिया होगा, मास ग्राम में दिया होगा, तो वहां पे आपको करना पड़ सकता है। तो CGS, मास का CGS यूनिट होता है ग्राम, इसको स्मॉल g से डिनोट करेंगे। लेंथ का सेंटीमीटर, है ना, इसको हम cm से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? cm से। टाइम का सेकंड, यहां भी सेकंड ही होता है,
मैं यहाँ फुल लिख देता हूँ नाम, यहाँ भी इसका सिंबॉलिक सेकेंड ही होगा, ये भी सेकेंड ही है, मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, ऐसा यूनिट में मैंने पूरा स्पेलिंग नहीं लिख के शॉर्ट में लिखा है। मास लेंथ और टाइम का सीजीएस भी जानना पड़ता है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इन तीनों का सीजीएस भी जानने की जरूरत पड़ती है। बाकी जो चार हैं उसके सीजीएस को ना भी जानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इररिलेवेंट है वो हमारे लिए, हम जानना भी नहीं चाहते, है कि नहीं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दो सप्लीमेंट्री के बाद अब हम बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, है ना, जो कि इनसे डेराइव होते हैं, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज अगर सीक्वेंस से हम लोग चले, है ना, अगर हम लोग सीक्वेंस से चले, फिजिक्स में जो चैप्टर्स आने वाले हैं आफ्टर बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, तो अगर उस सीक्वेंस को फॉलो करें चैप्टर के, तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स आएगा, आपने देखा होगा, है ना। अब हम बात करें कि काइनेमैटिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, है ना, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज काइनेमैटिक्स में आएंगी। जैसे मोशन चैप्टर में जब आप 9th 10th में रहे होंगे तो आप मोशन चैप्टर पढ़े होंगे, और अगर उस चैप्टर की बात करें, है ना, तो उसमें सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी आया होगा डिस्टेंस, है ना। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस, फिर यहां मैं ऐसा यूनिट लिख देता हूं, है ना, ऐसा यूनिट, और यहां पे मैं लिख देता हूं सीजीएस यूनिट। अब बेसिकली डिस्टेंस क्या है, तो यहां देखिए इस चैप्टर में कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सीधे डिफाइन करके और उसकी यूनिट लिखेंगे, क्योंकि यहां मेन मकसद हमारा है यूनिट लिखना, एसआई चाहे सीजीएस, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिस चैप्टर में आएगा उस चैप्टर में तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे बात आई डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है, कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें हमें काइनेमैटिक्स में पढ़नी है। आज हम केवल इस डिस्टेंस की यूनिट निकालने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब इट्स नॉट मैटर ऑफ टू बी वॉरीड आउट, है ना, इसके लिए हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर अभी तो डिस्टेंस आ गया, थोड़ी देर में डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, तो अभी हम एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल उनकी यूनिट्स निकाल रहे हैं। इसलिए उनकी यूनिट्स को निकालने के लिए हमें उनका एक छोटा सा डिफिनीशन पता होना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि ये डेराइव्ड होंगे, ये जितने भी होंगे वो 7 फंडामेंटल है, उन 7 से जो निकलेगा वो डेराइव्ड होगा। तो डेराइव का मतलब है कि जब तक वो 7 फंडामेंटल के फॉर्म में उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तब तक तो हम नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए इन सब का, डेराइव्ड वालों का, हमें एक डिफिनीशन जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी हम उनकी यूनिट्स लिख पाएंगे, वो एसआई हो चाहे सीजीएस हो। जैसे डिस्टेंस बेसिकली क्या है, तो इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हम जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते की पूरी लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो बेसिकली ये लेंथ है, डिस्टेंस इज ए लेंथ। तो लेंथ का मतलब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, मैं मतलब सिंबल लिख रहा हूं केवल, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। उसी तरीके से टाइम, तो टाइम ही है भैया, है ना, टाइम का तो सेकेंड ही होगा एसआई, सीजीएस भी सेकेंड होगा, ये तो फंडामेंटल में ही आता है। अब डिस्टेंस और टाइम आते ही तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड। अब स्पीड क्या है, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वैसे स्पीड के बारे में बहुत डिटेल में हम काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे स्पीड को, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, हम जानते हैं, है ना। अब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये डिफिनीशन हो गया स्पीड का। तो अब डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब डिस्टेंस की यूनिट बाय टाइम की यूनिट स्पीड की यूनिट हो जाएगी। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर बाय सेकेंड, यानी दैट इज मीटर सेकेंड पे पावर -1, या कभी कभी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और सीजीएस यूनिट की बात करो तो इट इज सेंटीमीटर सेकेंड पे पावर -1। इसी को हम लोग मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, स्पीड की सीजीएस यूनिट। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, अब डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर हो जाएगी, बिकॉज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चलते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर हो जाएगी। टाइम हमें पता ही है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की
वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स में। इन दोनों में फर्क होता है ना। अभी यूनिट तो सेम आ रहा है, लेकिन ये दोनों में बेसिकली फर्क होता है। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हमें केवल यूनिट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज मीटर पर सेकेंड, इसका भी हो जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका भी हो जाएगा सीजीएस की अगर हम बात करें तो। उसी तरीके से एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए चेंज इन वेलोसिटी की वही यूनिट होगी जो वेलोसिटी की यूनिट होगी। चेंज का मतलब डिफरेंस, दो चीजों का डिफरेंस। हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज का जो डिफरेंस होता है वो उसी फिजिकल क्वांटिटी जैसा होता है। जैसे आपसे मैं कहूं 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो इज इक्वल टू 1 मैंगो, 1 मैंगो आया ना, एक चीज है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जब बात होती है ना, यानी डिफरेंस और एडिशन की जब बात होती है फिजिकल क्वांटिटीज में, तो हम सेम फिजिकल क्वांटिटी का सेम के ही साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। आपसे कभी 4 kg प्लस 3 सेकेंड ऐड करने को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि kg मास की यूनिट है और सेकेंड टाइम की यूनिट है। मास में टाइम ऐड नहीं होगा। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में भी मास से मास को ही सब्सट्रैक्ट करोगे आप, टाइम से टाइम को ही सब्सट्रैक्ट करोगे। तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी ही आएगा। तो ऊपर वाली वेलोसिटी हो जाएगी और नीचे टाइम, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो मीटर बाय सेकेंड, और नीचे तो सेकेंड है ही टाइम की यूनिट, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट हो जाएगी, है कि नहीं? फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बाद, मतलब पूरे काइनेमैटिक्स में ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने लिखा ना, ये आते रहेंगे काइनेमैटिक्स के बाद। जब हम आगे बढ़ेंगे काइनेमैटिक्स के बाद, तो वी विल सी लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ चैप्टर आएगा। उसमें एक सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी फोर्स आएगा। अब बात करते हैं फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होगी? तो सबसे पहले अगर फोर्स की बात करें, फोर्स, तो फोर्स जो है वो हम देखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। आप पढ़े भी होंगे, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ऐसा कैसे क्यों लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बहुत डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन अभी हमें केवल इस फॉर्मूले का फायदा उठाना है फोर्स की यूनिट निकालने के लिए। तो ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी आई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाता है किलोग्राम इनटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात करो तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम के बदले हमें क्या लिखना होगा? ग्राम, इनटू मीटर के बदले क्या लिखना होगा? सेंटीमीटर, और सेकंड तो दोनों में कॉमन है, सीजीएस और एसआई में, दोनों में। तो ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, यह है ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो इन सब का एक नाम है। क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़े ना, साइंटिस्टों ने कहा क्या कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों लिखेंगे हम। जैसे मुझे लिखना है कहीं पे, मैंने फोर्स अप्लाई किया, है ना, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2। अब कोई कहेगा कि ऐसा यूनिट में इसे रिप्रेजेंट करो, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक साइंटिस्ट थे, सबसे फेमस साइंटिस्ट आज तक के फिजिक्स में, जिनका हम नाम सुनते हैं, न्यूटन। उनके नाम पे इस पूरे ये इकट्ठे जो चीज है ना, इसी का मतलब उनके रेस्पेक्ट में हम इसे हम कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं इसे? फुल नेम अगर हम बात करें तो न्यूटन। ऑलराइट, तो सिंबॉलिकली अगर देखें तो ये एन,
सिंपल कैपिटल एन, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे जब हम यूनिट लिखते हैं ना तो वो कैपिटल लेटर पे लिखते हैं, तो उसी तरीके से ये जो है इसे भी एक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड डाइन, DYNE, डाइन। द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हालांकि अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा उसी न्यूटन को, और उसी डाइन को मुझे ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखना होगा, है कि नहीं। अब जरा बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें जिस तरीके से एसआई और सीजीएस में आप एक रिलेशन देख रहे हो, है ना, जैसे मान लो लेंथ, है ना, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है और लेंथ की ही सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं ना कि मीटर और सेंटीमीटर में एक रिलेशन है, हमें पता है ना, किलोग्राम ग्राम में एक रिलेशन है। जैसे वी नो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमसे कोई पूछ सकता है ना कि भैया बताओ 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन पूछ सकता है, बिकॉज न्यूटन उसी फोर्स का ऐसा यूनिट है और उसी फोर्स का सीजीएस डाइन है, तो जरूर इस न्यूटन और डाइन में भी एक रिलेशन होगा। जिस तरीके से मीटर और सेंटीमीटर में एक रिलेशन है, जिस तरीके से किलोग्राम और ग्राम में एक रिलेशन है कि नहीं, तो वही बात है। तो अगर मेरे से कोई कहेगा कि न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताओ, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं और उसको मैं सॉल्व भी करूंगा। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन। One Newton is how much dyne? This is a question. मेरे से किसी ने पूछ दिया कितना होगा, तो देखिए हमने अभी बात की थी कि एक ही प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, है ना। आई मीन टू से कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखें तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो जाएंगे, उसकी यूनिट भी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, इसका जो प्रोडक्ट होगा इट्स ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। n इंटू यू जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, का मतलब n1 u1, जैसे सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 1 में किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, उसकी यूनिट u1 है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम नंबर 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है ना, यूनिट u2 है, तो n1 u1 इज ऑलवेज इक्वल टू n2 u2। वही यहां दिख भी रहा है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक ही वैल्यू है ना, उसी को हम एक बार SI में लिख रहे हैं और एक बार हम CGS में लिख रहे हैं। तो इधर n1 का काम कौन कर रहा है, 1, u1 का काम कौन कर रहा है, न्यूटन, n2 का काम कौन कर रहा है, तो वो मुझे नहीं पता, वही निकालना है मुझे। n2 का मतलब हाउ मच, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u2 का काम कौन कर रहा है, डाइन। चलिए तो मैं अगर लिखूं यहां, सपोज लेट 1 न्यूटन इज n2 डाइन, n2 डाइन मान लिया मैंने अपने मन से कि मान लिया कि 1 न्यूटन जो है वो n2 डाइन है, तो n2 इज ए नंबर, 2 3 4 5 100 200 व्हाटएवर। अब हम निकालते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, है ना। तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा 1 n1 है इंटू न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए न्यूटन को आपको अब डिटेल में लिखना होगा। न्यूटन तो आपने साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में ना नाम रखा है, बेसिकली ये क्या था न्यूटन, अभी आपने देखा था न्यूटन क्या था, ये था किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू n2। उसी तरीके से डाइन, है ना, डाइन बेसिकली क्या था फंडामेंटल के फॉर्म में, तो ये था ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट n2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब हम लिख सकते हैं 1 इंटू किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, क्योंकि इधर ग्राम है तो सबको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, या इधर के ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, मतलब सबको सेम स्पीसीज में लाओ, फिर कैंसिल आउट करेंगे। तो 1000 ग्राम इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना, किलो जैसे 1 इंटू किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम, इंटू मीटर यानी 1 मीटर, जैसे ये 1 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने 1 kg को 1000 ग्राम लिख दिया,
1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, 22 सेकेंड स्क्वायर तो है ही इधर, इज इक्वल टू N2 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू N2 आ गया ना। सो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5, यानी 1 न्यूटन जो होगा वो 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। अब आंसर आ गया ना, तो यहां फिर इन द ब्लैंक्स में रख देंगे 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना, यानी 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन। उसी तरीके से मेरे से कोई पूछ दे 1 डाइन कितना न्यूटन होगा, तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन होगा, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, है ना। जैसे मेरे से कोई कहे 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन, बहुत लोग है ना इसे रट लेता है, रट्टा मारता है। आई विल सजेस्ट आप रटना मत, आप 2-4 बार करोगे तो खुद याद हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है। रटने से नहीं, प्रैक्टिस करने से अगर याद हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि नहीं। बट दिस इज द वे, है ना, ऐसे आता है वो रिजल्ट। उसी तरीके से 1 डाइन क्या हो जाएगा, तो 1 डाइन की अगर बात करोगे तो वो 10 टू द पावर -5 न्यूटन हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये सारे रिजल्ट्स आते रहेंगे, है कि नहीं। फोर्स फोर्स के बाद we will see a physical quantity, linear momentum, linear momentum। लीनियर मोमेंटम को जनरली P से डिनोट करेंगे हम लोग, है ना। हालांकि सिंबल तो ये आपकी इच्छा है, आप लीनियर मोमेंटम को K से भी डिनोट कर सकते हो, A B किसी से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन जनरली बुक्स में इस लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या है, ये लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो जब बात एसआई यूनिट की आएगी तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, तो मास की एसआई यूनिट किलोग्राम इंटू वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड। ऑलराइट, सीजीएस की बात करूं तो सीजीएस क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम का ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड हो जाएगा। उसी तरीके से लीनियर मोमेंटम के बाद आएगा एक इंपल्स, इंपल्स या इसका फुल नेम अगर हम लिखें तो लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स, है ना। क्योंकि एक और टाइप का मोमेंटम और इंपल्स दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम, वो आगे आएगा। लीनियर इंपल्स उसी तरीके से एक एंगुलर इंपल्स आएगा। तो लीनियर इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अभी हमने बात की थी कि चेंज का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी की यूनिट आपने देखा था ना, वेलोसिटी ही आया था जब हम एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट निकाल रहे थे। तो सेम लॉजिक यहां भी लगाए, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट वही होगी जो लीनियर मोमेंटम की खुद की होगी। तो एसआई यूनिट की बात करें तो यही हो जाएगी, और सीजीएस की बात करें तो यही हो जाएगी। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड, और सीजीएस हो जाएगी ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाई सेकेंड। ये आप लिखते चलेंगे, है ना, इन सबको नोट डाउन करते चलेंगे, है कि नहीं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी आएगा। वैसे इस चैप्टर में और भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, लेकिन एक एक फिजिकल क्वांटिटी को अभी हम लोग बहुत डिटेल में, हो सकता है कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम बाद में देखें, या आई विल सजेस्ट ए बुक, उस बुक में लिस्ट भी होगी। क्योंकि इस चैप्टर से अगर मैं आपका टेस्ट लूं तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछूंगा जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट बताना होगा,
है ना। अब वो फिजिकल क्वांटिटी भले ही बहुत आगे के किसी चैप्टर का हो, है ना, इसलिए कुछ फेमस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट हम जरूर निकालना सीखेंगे, है कि नहीं। तो उस इन दैट वेरी सीक्वेंस अगर हम आगे बढ़े तो जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा वर्क, है ना, वर्क या एनर्जी सेम चीज है। तो वर्क इज इक्वल टू हम लोग देखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फोर्स की यूनिट अभी आई थी, अगर हम लिखें किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर सीजीएस की बात करें तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, है ना। जैसे सीजीएस की बात की जाए तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हालांकि ब्रैकेट नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर के स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, दो बार, है ना, पावर 2 है। अब देखिए ये जो चीज है ना, जब बात वर्क की यूनिट की आती है ना, तो इसी चीज को किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर ये जो आया ना, इसी को हम लोग एक फिर से एक साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में इसका नाम देते हैं जूल। जूल आपने नाम सुना होगा, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ा होगा तो जूल एक नाम आया होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज फंडामेंटल के फॉर्म में तो ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको हम जूल कहते हैं इसी को, यानी 1 जूल इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। और जब इसकी बात आती है तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं अर्ग, ERG, है ना, ERG, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग। ऑलराइट, फिर से यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होगा, आपसे फिर से कोई पूछ सकता है कि 1 जूल इज हाउ मच अर्ग, या 1 अर्ग इज हाउ मच जूल, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगेन आप फिर से वैसे ही प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दूंगा इधर 1 जूल इज N2 अर्ग, और यही इसी N2 को मैं निकाल लूंगा जैसे न्यूटन और डाइन में किया था। 1 जूल को फिर मैं फर्दर क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2, और अर्ग को मैं लिखूंगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ऑलराइट, तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। फिर मैं फर्दर अगर लिखूं ये आ जाएगा 1 इंटू किलोग्राम को क्या लिखूंगा मैं 1000 ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, मीटर इंटू मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यही ध्यान रखना है थोड़ा यहाँ, बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर अगेन बाई सेकेंड स्क्वायर। फिर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, फिर दूसरे सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू N2 आ गया, यानी N2 कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 7 का मतलब 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग। ऑलराइट, ऑलराइट, तो हमने देखा कि 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग, उसी तरीके से 1 अर्ग इज 10 टू द पावर -7 जूल हो जाएगा, है कि नहीं। आगे और भी फिजिकल क्वांटिटीज कि हम लोग एसआई और सीजीएस यूनिट देखेंगे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आगे इस सिलसिले में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रेशर का देखेंगे, टॉर्क का देखेंगे, है ना, आगे भी बहुत सारे देखेंगे, है ना। तो मतलब 1-2 लेक्चर तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन और उसकी यूनिट ही लिखेंगे ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, है कि नहीं, कहीं से भी कोई छूटे ना। हालांकि उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में
हमें डिटेल में पढ़ना है जब वो चैप्टर आएगा, है कि नहीं। बट चूंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूं फ्रॉम द डे वन कि आप रटना मत कुछ भी, है ना, देखना कि कैसे फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, फिर कैसे उसकी यूनिट लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है कि नहीं। ऑलराइट, अब देखिए अभी हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने किया, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन एंड 1 जूल इज 10⁷ अर्ग। का मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स न जाने कितने तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो इसी बात पे एक या 2 बार कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 न्यूटन का कितना वैल्यू होगा। जैसे 1 न्यूटन सीजीएस में 10⁵ डाइन है, ये हम जान चुके। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को, आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कुछ भी यूनिट मान सकते हैं। जैसे मैं मास की यूनिट 4 kg को भी मान सकता हूं, 2 kg को भी मास की यूनिट मान सकता हूं। जिस तरीके से एसआई में 1 kg मास की यूनिट है, सीजीएस में 1 ग्राम मास की यूनिट है, उसी तरीके से एक अपने मन से, है ना, एक अपनी कहानी हम अलग क्रिएट कर सकते हैं, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, जिसमें मास की यूनिट मैं खुद से कुछ भी मान सकता हूं, 2 kg 3 kg व्हाटएवर, x kg y kg कुछ भी। लेंथ की यूनिट अपने मन से मैं कुछ भी रख सकता हूं, जेड मीटर, है ना। टाइम की यूनिट मैं अपने मन से कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी, एनीथिंग। तो वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग आर्बिट्रेरी यूनिट्स का सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो उस कन्वर्जन का मेन फंडा आपको मैंने दिखाया अभी। जैसे न्यूटन से डाइन, जूल से अर्ग, क्या था कॉन्सेप्ट, तो N1U1 = N2U2। ऑलराइट, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, बहुत सिंपल सा, उसमें मैं थोड़ा हिंट भी दे दूंगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप घर पे करेंगे और YouTube वाला जो कमेंट बॉक्स आएगा ना, उसमें इसके आंसर आप लिख के, है ना, हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि किसका सही है। हम व्हाट्सएप पे भी आप लोग अपना आंसर भेज सकते हो, है ना, बिकॉज यू विल बी कनेक्टेड टू मी वाया व्हाट्सएप, है कि नहीं, और यूट्यूब पे भी आप जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन है, in an arbitrary system of unit of units, mass is measured in x kg, length is measured in y meter, and time is measured in z second, then what is the numerical value of 1 Newton and 10 joule, J for joule, N for Newton, 1 Newton and 10 joule in this new system, मतलब इस क्वेश्चन को समझा दो फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर देन सीबीएसई मीडियम, जैसे गुजराती मीडियम। अब इस क्वेश्चन को समझ लो कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है आर्बिट्रेरी, मतलब हमारी अपनी है, वो ना एसआई है ना सीजीएस है, वो हमारी अपनी है, जिसमें मास इज मेजर्ड इन एक्स केजी, मतलब मास की यूनिट एक्स केजी है, 1 kg नहीं है। 1 kg होती तो वो एसआई होता, है ना। लेंथ इज मेजर्ड इन वाई मीटर, यानी लेंथ की जो यूनिट है वो वाई मीटर है, 1 मीटर नहीं है, वाई मीटर है। टाइम जेड सेकेंड है ना, 1 सेकेंड नहीं है। तो उस यूनिट में, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 न्यूटन को कितना लिखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। उसी सिस्टम ऑफ यूनिट में 10 जूल को कितना लिखेंगे, है ना। तो 1 न्यूटन और 10 जूल का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। आई एम गिविंग यू द हिंट, मैंने क्वेश्चन समझा दिया और हिंट दे रहा हूं, N1U1 = N2U2, है ना। 1 न्यूटन क्या है, तो न्यूटन का मतलब एसआई सिस्टम की बात हो रही है, तो एसआई सिस्टम को सिस्टम 1 मान लो
और सिस्टम 2 इस वाले को मान लो जिसमें मास की यूनिट x kg है, लेंथ की यूनिट y मीटर है। सिस्टम 1 इधर लिखना, सिस्टम 2 n1 u1 n2 u2 n2 अननोन n2 फाइंड कर लेना। सेम चीज, सेम प्रोसेस 10 जूल के लिए भी आप अप्लाई करना, है ना। लेकिन कैंसिल आउट करते समय वो जो यूनिट्स हैं किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, उनके पावर का ध्यान रखना है ना। बस पावर का ध्यान रखेंगे ना कैंसिलेशन के दौरान, एवरीथिंग विल बी फाइन, आंसर आपका करेक्ट आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स निकालेंगे, जैसे प्रेशर, टॉर्क, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज, फिर क्लास 12th में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, उन सब की यूनिट्स पहले हम निकालेंगे। फिर हम लोग और भी बातें करेंगे और भी, है ना, कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस करके फिर हम डायमेंशन की तरफ आगे जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।